धधकता मिडिल ईस्ट, आसमान में गूंजती मिसाइल और एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। बताया गया कि इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई को निशाना बनाया गया। 1 मार्च को ईरान की तरफ से उनकी मौत की तस्दीक की खबर सामने आई और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सियासत में भूचाल आ गया। लेकिन इस पूरी हलचल के बीच नई दिल्ली की खामोशी ने भी उतना ही सवाल खड़े कर दिए। नेशनल यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने सरकार के इस रुख पर खुलकर नाराजगी जताई है। उन्होंने एक लेख में लिखा कि बातचीत के दौरान किसी मौजूदा राष्ट्र अध्यक्ष की टारगेटेड हत्या आज के इंटरनेशनल रिलेशंस में एक गहरी दरार दिखाती है। उनके मुताबिक इस सदमे से कम हैरान करने वाली बात नहीं है, बल्कि उतनी ही चौंकाने वाली बात है भारत सरकार की चुप्पी। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने ना तो हत्या की निंदा की और ना ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर साफ शब्दों में कुछ कहा। शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई पर ईरान की जवाबी हमले की निंदा की, लेकिन उससे पहले हुए अमेरिका इजराइल हमलों पर चुप्पी साध ली। बाद में गहरी चिंता और डायलॉग व डिप्लोमेसी की बात कही गई, जबकि हमलों से पहले भी यही डिप्लोमेटिक प्रोसेस चल रहा था। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में चुप्पी न्यूट्रल नहीं मानी जा सकती। यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 2(4) साफ तौर पर किसी भी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या राजनीतिक आजादी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर रोक लगाता है। ऐसे में किसी मौजूदा हेड ऑफ स्टेट की हत्या उन बुनियादी उसूलों के खिलाफ है जिन पर वैश्विक व्यवस्था टिकी है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत की तरफ से कोई संवैधानिक आपत्ति दर्ज नहीं होती, तो इंटरनेशनल नियमों के कमजोर पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री की हालिया इजरायल यात्रा के टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि महज 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री इजरायल से लौटे थे, जहां उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के प्रति समर्थन दोहराया। ऐसे वक्त में जब गाजा संघर्ष को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी है, यह राजनीतिक संदेश और भी अहम हो जाता है। कांग्रेस का तर्क है कि ब्रिक्स के साझेदार रूस और चीन समेत और ग्लोबल साउथ के कई देशों ने इस टकराव से दूरी बनाए रखी है। ऐसे में भारत का हाई प्रोफाइल सपोर्ट एक परेशान करने वाला बदलाव नजर आता है। पार्टी ने साफ तौर पर ईरान की जमीन पर हुए हमलों और टारगेटेड किलिंग की निंदा की है और इसे खतरनाक एस्केलेशन बताया है, जिसके गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक नतीजे हो सकते हैं। कांग्रेस ने ईरानी आवाम और दुनिया भर के शिया समुदायों के प्रति संवेदना जताते हुए याद दिलाया कि भारत की विदेश नीति संविधान के आर्टिकल 51 में दर्ज सिद्धांतों संप्रभु, बराबरी, दखल अंदाजी न करना और शांति को बढ़ावा देना पर आधारित रही है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये खामोशी महज एक टैक्टिकल पॉलिसी है या फिर भारत की पारंपरिक कूटनीतिक पहचान में एक गहरा बदलाव? मिडिल ईस्ट की आग, महाशक्तियों की चाल और नई दिल्ली की रणनीतिक चुप्पी आने वाले दिन तय करेंगे कि इतिहास इसे कैसे याद रखेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।